श्री पंकज मलिक। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीब से जुड़ा हुआ है। कई बार आपके माध्यम से मैंने उठाया तो मंत्री जी ने आपके निर्देशों के बाद भी जो मजदूरों की पीड़ा मैंने उठाई थी उसका जवाब नहीं आया। इसीलिए मैंने जो सरकार की कानून जो बने हुए हैं उसी के हिसाब से पूछा। मैंने इनसे पूछा, सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के चीनी मिलों में मजदूरों के हित की कोई श्रम नीति है? इन्होंने कहा जी हाँ। मैंने पूछा, मजदूरों के लिए वेतनमान वेज बोर्ड के अनुसार निर्धारित है? इन्होंने कहा जी हाँ। अब मेरे 3-4 सवाल है मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जिस अधिसूचना का इन्होंने जिक्र किया है, अधिसूचना संख्या फलाफला टीसी दिनांक 29 जून लखनऊ को राज्य के किन किन मिल द्वारा लागू किया गया है, कृपया बता दें। और अधिसूचना के अनुसार किन किन मिल द्वारा वेतन अंतर धनराशि का भुगतान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो कृपया वो भी बता दें। मान्यवर, शुगर कारखानों में काम करने वाले, यह अधिसूचना शुगर कारखानों में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मकारों पर समान रूप से लागू है या नहीं है? क्या राज्य में स्थित शुगर कारखानों में अप्रत्यक्ष कर्मकारों को निर्धारित वेतन व भत्तों का लाभ प्राप्त कराया जा रहा है? यदि हां तो क्या राज्य सरकार के पास इसका विवरण है? किन किन शुगर मिलों द्वारा अधिसूचना का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को दिलाया जा रहा है? मान्यवर, श्रम विभाग में कुछ योजनाएं मजदूरों के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ शिकायतें भी मेरे पास है, वो भी बताऊंगा। मान्यवर, श्रम विभाग में जो 9 योजनाएं शायद हैं जो मजदूरों को दी जाती हैं, श्रमिकों को, आवास, विवाह में कन्या के विवाह में अनुदान, इलाज में छूट, आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा यानी सब पे राशन कार्ड है या नहीं है, आदि सुविधाएं जो दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं, कृपया मंत्री जी बता दें कि तितावी मिल, तोराला मिल, शामली मिल, रोहाना मिल, ऊन मिल, थाना भवन मिल और बुढ़ाना मिल की शिकायतें मेरे पास है। क्या आपकी जानकारी में है कि वहां मजदूरों का शोषण किया जा रहा है? मान्यवर, एक सहकारी चीनी मिल का मामला है। आज इनके संगठन के लोग मेरे से मिले, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की, मंत्री जी भी कृपया बता दें कि क्या आपके संज्ञान में मामला है? जो 9 योजनाएं मिलती हैं उन्हीं में से उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आपको, पूछना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश की 24 सहकारी चीनी मिलें और 8 आसमानी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया जनवरी 23 से जुलाई 2024 तक 15% महंगाई भत्ता क्या दिया जाता है? क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? क्या इस पर विचार करेंगे? क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा? ये मेरे 4-5 सवाल है। माननीय मंत्री और नतीजा क्या हुआ? मान्यवर, इसका मतलब जो खन्ना जी ने कहा, आदरणीय खन्ना जी ने, सरकार का मानना है कि मजदूर की बात वो नहीं सुनेंगे, उन्हें लागू नहीं होगा। बुलडोजर मान्यवर बुलडोजर ये जबरदस्ती नहीं करिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। ऐसा उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों का ध्यान रखेंगे। गलत व्याख्या है, आप अपनी तरफ से बात मत, ये गलत व्याख्या है, ये बात नहीं कही, ये गलत व्याख्या है, गलत। मैं ये गलत कह, ये तो मैं कह रहा हूँ, यही बात मैंने कही है मंत्री जी। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपने कहा है। मंत्री जी ने कहा कि श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मिल चलनी जरूरी है, मिल बननी होगी। प्रश्न संख्या हो गया, प्रश्न संख्या 5 श्री पंकज, हो गया, पूरी बात आ गई। अब देखो, नहीं चीनी हो गया, जो बात आनी थी। चीनी मिल बंद कराने मजदूर का हित है, चीनी मिल बंद कराने मजदूर का हित है। चीनी मिल आज जितनी भी चीनी मिले जब बर्बाद हुई, उसका जवाब आ गया ना। बात करती है एक योगी की सरकार में, मान्यवर, एक योगी की सरकार में गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न नहीं हो रहा, वो बता रहे हैं मान्यवर। मैं कह रहा हूं, किसी से जाकर के पूछ लीजिएगा, 2 मिल उनमें से भी बचे हैं। मान्यवर, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का कह रहा हूं, आप किसी भी, मुझे मेरे साथ ना बैठे, गरीब की कोई टीम बना ले, जाकर के गरीबों से मिले, मजदूरों से मिले और यहां आकर के छाती चौड़ी करके ये जवाब दे कि आज मजदूर यहां सक्षम है हर चीज में, मजदूर को उसका हक मिल रहा है। मान्यवर, नहीं मिल रहा। ईमानदार से, आप तो विद्वान है मान्यवर, ईमानदारी से
क्वेश्चन, मान्यवर मैंने जो पूछा मेरा है, निवेदन सुन लीजिए। मान्यवर मैं अध्ययन करके आता हूँ, श्री पंकज जी, लिख करके लाया हूँ मान्यवर। श्री पंकज मलिक, मेरा आपसे रिक्वेस्ट कम है, से कम इतना कहते